अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं सब लोग। हाँ जी, आज बन रहा है आलू गोश्त, क्योंकि बच्चों को अभी तक खांसी ठीक नहीं हुई, उनके वायरल इन्फेक्शन अभी भी है। तो मैंने कहा चलें आज इनके लिए कुछ शोरबे वाला कुछ बनाती हूँ, यखनी टाइप। तो फिर मैंने कहा चलें आलू गोश्त ही बना लेती हूँ, लो स्पाइसेस वाला। तो जी मटन से अच्छा फिर कौन सा आलू शोरबा हो सकता है। तो मैंने बनाया मटन का शोरबा, आलू डाल के, बड़े मज़े का बना था। तो जी मैंने मटन ले लिया है, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें सब कुछ डाल के अब मैं इसको दे दूँगी स्टीम, ताकि ये अच्छे से गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसको भूनेंगे और इसका बनाएंगे सालन। सभी घरों में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में बनता है आलू गोश्त। मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है, मेरी अम्मी बनाती थी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। और मैं भी बच्चों को कहती हूँ कि शोरबे वाला खाएं। वो तो ज़्यादा वैसे मसाले वाली चीज़ें शौक से खाती हैं, चिकन मसाला, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। लेकिन मैंने कहा आज तो बच्चों शोरबे वाला सालन ही खाना पड़ेगा, ताकि आप लोग ज़रा जल्दी ठीक हो जाएं। तो आप बताएं आपके बच्चे क्या शौक से खाते हैं। सभी घरों में यही प्रॉब्लम है आई थिंक, कि बच्चे बहुत तंग करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। तो लेकिन अब माएँ बेचारी क्या करें, माओं को टैकल करना पड़ता है। कभी उनकी पसंद की चीज़ बन जाती है, मोस्टली उनकी ही पसंद की बनती है। हमारी पसंद तो कभी कभी चलती है जी। साथ फिर मैंने बनाया हलवा, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी, दिल कर रहा था कि कुछ नरम नरम गरम गरम कोई चीज़ खाएं। तो अब्बू जी भी आ गए मेरी तरफ आज। तो फिर जी मुझे और बहाना मिल गया, मैं कहा चलें आज तो फिर हलवा बना के खिलाती हूँ अपने अब्बू को। ये हम सब बहनों का, हमारी अम्मी का स्पेशल हलवा था। पहले तो अम्मी बनाती थी, अब अम्मी से तो बनाया नहीं जाता, अब हम सिस्टर्स बना लेती हैं सभी। तो आज मैंने कहा अब्बू आए हैं तो चलो अब्बू के लिए स्पेशल सा हलवा बनाते हैं, उनको याद करवाते हैं। अब उनकी बेटियों के हाथ का टेस्ट वैसे तो माशाल्लाह से आते रहते हैं। तो मैंने कहा चलें आज फिर इनको हलवा खिला देती हूँ, काफ़ी अरसा हो गया था हलवा नहीं बनाया था मैंने भी। ये हम शब रात पे वैसे स्पेशली मेरी अम्मी भी बनाती थी, और हम लोग भी सब रात पे ही बनाते हैं, और मैं तकसीम करती हूँ पूरे अपने एरिए में। तो जी आज मैंने कहा चलें आज घर वालों के लिए भी बना लेते हैं। तो इसके लिए दूध ले लिए है, मलाई ले ली है, और कुकिंग ऑयल ले लिया है, और सूजी। तीनों चीज़ें आपने एक जितनी ही ले लेनी है। और इसको आपने सूजी को डाल देना है दूध में, और उसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, इतनी आसानी से नहीं बनता। ये हम लोगों ने बड़े लोगों को रेसिपी बताई है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से मुश्किल से ही किसी से सही बनता है। अदरवाइज़ ये हमसे ही बनवा के खाते हैं कि जी हमसे आप वाला टेस्ट तो आया नहीं, इसलिए वो कहते हैं आप ही बना के दें। साथ ही हमारा मटन भी हो गया रेडी, उसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दूँगी, उसकी भुनाई कर लूँगी। साथ साथ हलवे को भी कर रही हूँ मैं, कि साथ साथ उसको आपने मुसलसल चम्मच हिलाते ही रहना है, ताकि आपकी सूजी जल ना जाए। और मैंने इसमें जी मटन में भी ऑयल डाल रही हूँ, कि साथ साथ मटन को भी मैं भून लूँ और फिर इसका भी सालन बन जाए। तो ताकि दोपहर के खाने का टाइम भी हो रहा था, और मैंने एकदम से हलवे का भी प्लान बना लिया। तो फिर ज़रा लेट भी हो रही थी, तो जल्दी जल्दी मेरी स्पीड लगी हुई थी कि मैं जल्दी जल्दी सब काम कर लूँ। गोश्त को मैंने भून लिया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू, और फिर साथ उसको भी भून लूँगी, अच्छे से उसकी भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के रख दूँगी, ताकि वो शोरबा तैयार हो जाए, और फिर मैं बाकी जो हलवे का प्रोसीजर है वो कर लूँगी। आप मुझे बताएं कि सर्दियों में आपके घरों में कौन कौन से स्पेशल खाने बनते हैं। हमारे घर में तो सर्दियों में साग, मकई की रोटी, और जी साथ में फिर ये पिनिया बनती थी, मेरी अम्मी अलसी की पिनिया बनाती थी, नशास्ता बनाती थी। अब ये चीज़ें तो हमें बनानी नहीं आती, क्योंकि अम्मी ही बनाती थी और बस हम खाने वालों में होते थे। तो वैसे भी आजकल बच्चे खाते ही नहीं हैं ऐसी चीज़ें, तो फिर मैं इतनी मुश्किल चीज़ें कम ही बनाती हूँ। तो बच्चों का टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ हुआ, मैं उनके लिए वही चीज़ बनाती हूँ जो वो खा लेते हैं माशाल्लाह से। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, उसके बाद अब मैं इसको रख दूँगी बॉयल होने के लिए। और साथ जी मैंने हलवे के बनाने के लिए रख दिया चाशनी। इसके लिए आपने 3 गुना पानी लेना है, जितनी आपने सूजी लेनी है उससे 3 गुना पानी लेना है, लेकिन चीनी आपने उतनी ही डालनी है जितनी सूजी होगी। मेरी 1.5 कप सूजी थी, तो मैंने 1.5 कप शुगर ऐड कर दी, और इसको रख दें, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से ही उसमें सारी डिज़ोल्व हो जाएगी, और आपकी वो चाशनी बन जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। और आपने ये गरम गरम ही ऐड करनी है, बाद में चूल्हा बंद नहीं कर देना, उसको स्लो कर दें। जब आपकी सारी इसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर जब आपकी सूजी भुन जाएगी, तो फिर आपने लास्ट में इसको उसमें ऐड कर देना है। और सूजी भूनना जो है वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, इतनी जल्दी से नहीं कि 5-10 मिनट में, ऑलमोस्ट आपको 1 आवर लग जाएगा सूजी भूनने में। ये देखें अब थोड़ी सी स्टार्ट हुई है भुनने के लिए, अब मैं इसको हिलाती जाऊँगी, मुसलसल चम्मच हिलाना है। जैसे आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है ना, ऐसे ही मुसलसल मैंने 1.5 घंटा चम्मच चलाया, तो फिर मेरा हलवा रेडी हुआ है।
और बाजू थक जाता है ये बनाते बनाते। ये खाना बहुत आसान है, सब कुछ ही खाना बड़ा आसान है मेरे ख्याल में। जो लोग सिर्फ खाते हैं ना वो फ़ायदे में रहते हैं, और जो हम जैसे हैं कि हमें ये भी बनाना आता है, ये भी बनाना आता है, वो बेचारे फंस जाते हैं। उनको सभी लोग कहते हैं हमें ये बना के दें, हमें वो बना के दें। जो एक ही दफ़ा कह देती हैं ना हमें तो कुछ बनाना नहीं आता, वो बड़ी आसानी से अपनी जान छुड़वा लेती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, ससुराल के लिए, माँ बाप के लिए खाना बनाना चाहिए। और उन इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत बढ़ता है और आप एक दूसरे की पसंद का पता चलता है। ये देखें जी, ये मेरी सूजी हो गई थी ब्राउन। आपने ज़रा डार्क गोल्डन ब्राउन कर लेनी है। और फिर मैंने इसके अंदर चाशनी डाल दिया। मैं साथ साथ इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये लगेगा ऐसे कि जैसे पानी बन गया, लेकिन परेशान नहीं होना। ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे मिक्स करेंगे तो हमारी जो सूजी है वो सारा पानी एब्जॉर्ब करती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी, और वो हल्की हलवे की शक्ल में लास्ट में ये आ जाएगी। तेज़ तेज़ चम्मच हिलाना है आपने, यहाँ पे रुकना नहीं है ताकि वो क्लम्प्स ना बन जाए। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके देखते देखते ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ये सारी सूजी, और बड़ी अच्छी सी फॉर्म में आ जाएगा, हलवा बन जाएगा। और बड़ा ही मज़े का ये हलवा होता है। इसका नाम है बलाई वाला हलवा, और ये वाकई ही बलाई की तरह ही, आप जब अपने मुँह में रखते हैं ना तो ऐसे बलाई की तरह अंदर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये बड़ी स्पेशल सी रेसिपी है, आज तक किसी से सही नहीं बना, लेकिन अब तो मैंने लाइव इसकी वीडियो शेयर कर दी है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह से आपका भी बहुत अच्छा ये हलवा बनेगा। और डिफरेंट टेस्ट है इसका, बड़ा रिच टेस्ट है इसका। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर आपके भी कोई स्पेशल हलवा है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा और मुझे उसकी रेसिपी भी शेयर कीजिएगा। मैं भी ट्राई करूँगी और आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, हलवा हो रहा है हमारा रेडी। ये अब जब साइड्स पे ऑयल आ जाएगा तो इसका मतलब है पानी हमारा जो है वो अब्जॉर्ब हो गया है, और हलवे के साइड पे ऑयल आ जाएगा। इसमें काफ़ी घी लास्ट पे आ जाता है ऊपर, तो आपने परेशान नहीं होना, वो आप सेपरेट निकाल लें। तो अगेन आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें दूध भी डाला था, मलाई भी डाली थी और कुकिंग ऑयल भी डाला था। अगर हम नहीं डालेंगे तो वो फिर जुड़ा जुड़ा सा और अजीब सा वो बन जाएगा। तो आपने सभी चीज़ें डाली हैं, लेकिन बाद में आप इसमें से ऑयल निकाल लें। मुसलसल चम्मच हिलाई जा रही हूँ, और ये हलवा देखें बड़ा अच्छा सा हमारा फॉर्म में आ गया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है खुद से ही देख के कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई। जब भी कुछ बनाएं वैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाएं, दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, तो इंशाल्लाह सभी कुछ अच्छा बनता है। तो ये देखें जी, हलवा हो गया रेडी। मैंने इसको कर लिया है डिश आउट और इसकी गार्निशिंग कर दी है आलमंड्स के साथ। आप बाकी भी और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन जो आपके बच्चे पसंद करें। मेरे बच्चे जैसे आलमंड्स पसंद करते हैं तो मैंने वही डाल दिए। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अब इसकी डेकोरेशन कर करके दिखाऊं, खाने का टाइम हुआ हुआ था। तो जी मैंने बस जस्ट उसकी क्लिप बनाई, और साथ ही आलू गोश्त भी रेडी हो गया। इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, धनिया डाला है, और जी ये देखें कितना मज़े का शोरबा बन गया है हमारा आलू गोश्त का। और सर्दियों में तो आलू गोश्त का अपना ही मज़ा है। तो जी साथ ही मैंने फिर बनाई चपातियाँ, और सब ने बड़े मज़े से खाना खाया। अब्बू जी भी थे, बड़ा एंजॉय किया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।